जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है मेरे कृष्ण भक्तों। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानमन मध्यमां देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। वन्दे गुरु परम्परा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ पंचम भेद निराला, हर ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हृद की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे प्रभु हे नाथ, आप श्रेष्ठ हो, आपकी महिमा अपरंपार है, सागर से भी गहरी नापी नहीं जाती। आपकी कथा कहते कहते कभी कम नहीं होती। मेरे मुंह में प्रभु हमेशा आपकी लीला रचती रहे, बोलती इस जीवा में कोई किसी का नाम ना आए, आपका नाम आए, आपका नाम। हे नाथ, सोऊं जब आपका नाम, खाऊं जब आपका नाम, बैठूं आपका नाम, लेटूं आपका नाम। हे प्रभु, मेरे 24 घंटे में मुझे आपका नाम की ही माला पिरोनी है। प्रभु, मुझे आपका नाम लेना, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि भगवान का नाम लो। भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान ऐसे लगते हैं कि जैसे मेरे साथ ही बात कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं। कुछ हमें कभी भी अगर थोड़ा सा भी गलत कुछ मन में भावना आ गई तो एकदम से ऐसा लगता है नहीं, ये चीज नहीं है। अब एहसास होता है कि भगवान का नाम इतना अपरंपार देने वाला है, पारी ये लगाना, भवसागर से पार लगाने वाला है। इंसानों के लिए बहुत कुछ करके कितने भी करो फिर भी लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए किया ही क्या है। घर के ही लोग बोल देते हमारे लिए किया ही क्या है। कुछ भी कर लो आप, कितने भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इंसानों का मन लगाना बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। प्रभु का नाम लो। देखिए ना, अपना काया वो करके बच्चे होते, 4 बच्चे, माँ अकेली माँ अपने पेट भूखा रख के अपना पेट काट के बच्चों को खिलाती है। आप गीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है। वही बच्चा बड़े होके बोलते हैं कि आपने किया ही क्या है, वो तो आपका फर्ज था जो किया आपने, हमारे पालन पोषण करने का आपका फर्ज था, वो करना ही था। तो कितना दिल दुखता है। माँ को कुछ बोले, माँ का कर्जा कभी, दूध का कर्जा तो कभी तारा भी नहीं जाता। माँ का माँ बोलते हैं, माँ की जैसे। इसीलिए भगवान हर घर में माँ देते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है माँ का। माँ की जो सेवा करता है वो ऐसे ही माँ बाप सबसे भगवान से ही बढ़कर है। उन्होंने खुद हर घर में बैठ नहीं सकते, तो इसीलिए भगवान ने भगवान को भेजा है घर में कि जाके आप परवरिश करो। पर आजकल जो है कि बच्चे मतलब कुछ ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा कलयुग आ गया। इतना कलयुग है कि तुम क्या जानते हो, तुम्हारा टाइम में ये नहीं था, वो नहीं था, तुम तो चुप ही रहो, तुम क्या बोलते हो, तुम्हारे टाइम अलग था, तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो। मतलब पहले के जमाने के लोग ऐसे थे कि भाई टाइम सूरज देख के टाइम बताते थे, अभी 4 बज गए, अभी 2 बज गए, अभी 3 बज गए। आजकल ये साइंस पढ़ के, साइंस की डिग्री लेके वो घड़ी भी बांधे रहते हैं हाथ में, मोबाइल में हाथ में रहता है, वो देख देख के टाइम बताते हैं।
और पहले के लोग ऐसे, अरे भाई तुम्हारी नानी दादी तो बगैर पढ़े डिग्री लेके बैठी थी, तुम आज जो कॉलेजों की इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हो, तो नानी दादी तो ऐसे डिग्रियां ले गई जवान में, वो सूरज को देख के टाइम बता देती है। अभी भी सूरज देख के 4 बज गए, और सुबह के भोर 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आजकल कोई मोबाइल में बेल लगा के भी नहीं उठ पाता। पहले क्या था, गाँव के में कहीं पर भी मुर्गा बोलता था 4 बजे, कुकड़ू कू करा, अरे 4 बज गए उठो, वो घड़ी थी। पहले के जमाने के लोग खिलाए पिलाए इतनी थी। 100 साल दिए थे भगवान ने, 100 साल दिए कि भाई जाके कुछ कमा के ले आओ। 100 साल की उम्र, 100 साल की उम्र में से आजकल तो कोई 60 साल के, क्या बहुत बड़ी बात है, 60 साल में भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पिज्जा बर्गर खाते हैं तो उम्र तो कम होनी है, साथ में पेप्सी ले लेंगे। इसीलिए पहले के टाइम के लोग घर का खाना, अपना हाथ का खाना, किसी का हाथ का भी नहीं खाते थे। अपना हाथ का खाना बढ़िया पेवर चीज बना के, साग सब्जी दाल रोटी सब कुछ खाते थे। आजकल के बस खाने का नाम पे खाना, उनके देखो नॉन वेज होगा, जब खाने में बैठेंगे नॉन वेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नॉन वेज के बगैर खाना नहीं खाएंगे। अरे भाई वो पचने में इतना टाइम लगता है, तुम्हारा हाजमा ऐसे बैठ जाता है, तो तुम वेज खाओगे तो तुम्हारा जो 4 घंटे में पचेगा, तो वही नॉन वेज खाओगे वो 12 घंटे में लगा के भी नहीं पचेगा। तो उसको खाने खा खा के शरीर बिगाड़ रखा लोगों ने, अपना सारा धर्म भ्रष्ट कर रखा। गुस्सा इसलिए आता, अब 2 जने बैठा दो, नॉन वेज खाने वाला और वेज खाने वाला। वेज खाने वाला कभी भी शांत ही रहेगा, इतना गुस्सा नहीं आएगा उसको। जो नॉन वेज खाने वाला है वो, क्योंकि उसका शरीर ही तामसिक हो गया, उसका शरीर ही वो नहीं रहा ना। अब जैसे शुद्ध खाना खाने में और ये मांस खाने, मांस लाश ही तो है, वो क्या है, दूसरे के कटे हुए उसको तुम खा रहे हो। हाँ, तो फिर कहाँ से तुम्हारा खून कहाँ से ताजा बनेगा, कैसे खून बनेगा? ऐसे तो खान पीन है आजकल के। अब कुछ कहो तो कह देते आप तो अपनी सलाह अपने पास ही रखो। बोले भी ना, बड़े बड़े बूढ़े बेचारे तो क्या करे, बोले तो भी नहीं, उनका खून ऐसे ही फूकता रहता है। फिर भी 100 साल जीते थे। धर्म कर्म सब बढ़िया से धर्म कर्म भी करते थे, पहले के दान भी देते थे, सब कुछ। आजकल तो भैया सही में ऐसा टाइम आ गया, इतना देखिए ना, पहले के जमाने में आज का जमाने में इतना जमीन आसमान का फर्क है। आजकल बड़े बुड्ढों की वो नहीं करते, इज्जत नहीं करते। पहले क्या करते, बड़े बुड्ढों को पैर छूते थे, बड़े बुड्ढों के साथ ज्यादा बैठना पसंद करते थे, क्योंकि उनकी सलाह मिले, उनकी राय मिले, उनका पैर छूने से आशीर्वाद मिले, और बोल के पहले के टाइम के फिर भी सही था। आजकल के तो बस अरे कुछ बोल देंगे, बेटा टाइम बता दो, अरे बुढ़े को टाइम की क्या जरूरत है बोल के, और हंसी और उड़ा देते। ये तो टाइम आ गया आजकल का, इतना बहुत खराब जमाना आ रखा। इसीलिए कुछ बोलो नहीं, इसीलिए कहते हैं ना, भगवान, इन लोगों का नाम लेने से तो कुछ भी नहीं मिलने का, कुछ भी नहीं। कितने भी कर लो आप, कितने भी खाल को उधड़ उधड़ के बिछा दोगे इनके नीचे, तो अपने शरीर को दर्द होगा, पर इन्हें दर्द नहीं होगा। ये तो फिर भी सोचेंगे ये कौन सी नई बात है, कोई बात नहीं, ये तो सभी कर देते। और ये ऊपर से ये बोल देते, इसीलिए भगवान का नाम ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ लगता है। जाते जाते भगवान को याद करेंगे तो भगवान आएंगे, ले जाएंगे। और जाते जाते इन इंसानों का नाम लेंगे, इनका नाम लेंगे, तो ये तो बस ये बन के हम वापस आएंगे, इनके घर के कुत्ते बन के इनकी रखवाली करने आएंगे। इनका ये है आजकल का टाइम। कलयुग तो आया, इतना तो नहीं आया अभी। कलयुग 5,500 साल हुए कलयुग के, अभी तो बहुत सारे पड़े हैं, पूरे साल पड़े हैं पूरे, बहुत ही। कलयुग शुरुआत ही नहीं है, तो ये हाल है। इनके आने वाले टाइम में तो कलयुग ऐसा आएगा, एक दूसरे का मांस नोच नोच के खाएंगे ये। बच्चों को जैसे इनके बाप दादे मरेंगे तो उन्हें लेके जाएंगे घर में पका पका खाएंगे।
ऐसा लगता है ऐसे टाइम आएगा। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि भगवान का नाम लो, शुद्ध रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया रहो अपना। भगवान का नाम लोगे वही इंसान, दो इंसान होंगे। जो ब्रह्मरथ में उठेगा 100 लोगों में पहचाना जाएगा वो ब्रह्मरथ में उठता है, क्योंकि उसकी ताजगी रहती है, उसके शरीर में ताजगी रहती है। देखिए ना कोई थकान ना कोई। मैं खुद ब्रह्मरथ में उठती हूँ 3 बजे। मैं 3 बजे के बाद में कभी सो नहीं सकती। 3 बजे मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ, गौ माताओं की सेवा करती हूँ, फिर अपना पूजा पाठ करती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। और कबूतरों की, जानवरों को मुझे बहुत ज्यादा प्यार है जानवरों से। मेरे कोई कुछ भी बोलते रहे, मैं उनकी सेवा करती हूँ। मैं 3 बजे के मेरे को बिस्तर छोड़ देती हूँ। उसके बाद हाँ, इसीलिए मेरे को थकान। अभी 66 साल की उम्र हो गई। 66 साल की उम्र में बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं सब ये थक जाते, सो जाते हैं ऐसे। और सुबह 7-8 बजे ये उठते हैं, 7-8 बजे उठते हैं और दिन में इनको नींद आ जाती है। मेरे को कभी नींद भी नहीं आती, थकान भी नहीं होती। मुझे इनकी कृपा की इतनी कृपा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ब्रह्मरथ में उठने वाला 100 में पहचान आ जाएगा कि 100 में से ये उड़ता होगा ब्रह्मरथ में। और जो नॉन वेज, वेज खाने वाला है, वेज खाने वालों की ताजगी अलग रहती है, चेहरे में ग्लो रहता है, बहुत कुछ सुंदरता दिखती है, छलकती है, चमक रहती है चेहरे में। और जो ये नॉन वेज खाते हैं इनका चेहरा सूखा सूखा, अजीब ही चेहरा हो जाता है। तो सूखा सूखा रहेगा, क्योंकि ये पार्लर वालर ही जाके ये क्रीम पाउडर ही लेप लेप के थोड़े से देखने लायक के होते हैं ये। इनका मुंह देख के सुबह सुबह उठते ही इनका शक्ल देखोगे ना, डरावनी शक्ल होती है, देख के भी पानी पीने का मन नहीं करता। ऐसी शक्ल वाले होते हैं ये जो नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए। हर वक्त नॉनवेज नॉनवेज, अरे क्या किसी का मांस को खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? लाश ही तो है एक तरह के। अब बताओ, अब किसी कोई मरता है तो उसको वहां जाते हैं लाश में छोड़ने के लिए, तो जाते हैं तो आगे क्या करते हैं? नहाते हैं, क्योंकि छुआ, हमने छुआ, कुछ नहीं करा, खाए भी नहीं उसको, छुआ है। छूने पे तुम नहा धो के गंगा जल डाल के शुद्ध बन के अंदर जाते हो। तुम मांस खा के अंदर ही घूमते हो, वो उसका, वो तो पेट के अंदर। भाई बाहर से छूने पे ही इतना होता है कि भाई हम वहां छू के आए हैं तो हमें नहाना है। जब छू के आए नहाने में और खाने में कितना फर्क है। खा लेते हो, तुम बॉडी को खा रहे हो, किसी की बॉडी खा रहे हो, तो वो शुद्ध कैसे हो सकता है शरीर? वो जबान कैसे शुद्ध हो? उस जबान से भगवान का नाम शुद्ध कैसे हो सकता है? तुम्हें कृपा कैसे, कहाँ से प्राप्त होगी, कैसे होगी? कलयुग ऐसे चल रहा है। इसीलिए हाथ जोड़ के कहते हैं साग सब्जी खाओ, दाल रोटी खाओ, बढ़िया बढ़िया मेवा खाओ, मूंगफली खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, कुछ भी खाओ, पर ये मांस मत खाओ। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।